क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेल का मुकाबला कब तक चल सकता है? 1 घंटा, 2 घंटे या शायद हमेशा के लिए? यह सुनकर शायद आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन इतिहास में ऐसे कई मैच हुए हैं जो कभी खत्म ही नहीं हुए। ये वो मुकाबले हैं जहां खिलाड़ी अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के पार चले गए, जहां दर्शक रात से सुबह तक अपनी सीटों पर जमे रहे और जहां नियमों की किताबें ही छोटी पढ़ गईं। कल्पना कीजिए एक ऐसे टेनिस मैच की जो 11 घंटे से ज्यादा चला, एक ऐसे क्रिकेट टेस्ट मैच की जो 10 दिनों के बाद भी बेनतीजा रहा क्योंकि खिलाड़ियों को घर जाने के लिए अपना जहाज पकड़ना था, या फिर एक बेसबॉल गेम जो 33 पारियों तक खिंच गया और 2 अलग अलग दिनों में खेला गया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये खेल के इतिहास के वो पल हैं जिन्होंने हमेशा के लिए इसे बदल दिया। इन अंतहीन मुकाबलों ने आयोजकों को, खिलाड़ियों को और फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या एक खेल को हमेशा चलते रहना चाहिए? क्या नतीजा निकलना ज्यादा जरूरी है या खेल की भावना? इन सवालों के जवाब में ही आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स के नियम छिपे हैं। टाई ब्रेक, सुपर ओवर, पिच क्लॉक, VAR, ये सब उन्हीं ऐतिहासिक मैचों की देन है। आज हम जानेंगे उन अविश्वसनीय, कभी न खत्म होने वाले मैचों की कहानी और कैसे उन्होंने उन नियमों को जन्म दिया जिन्हें आज हम खेल का आधार मानते हैं। बने रहिए, क्योंकि सबसे दिलचस्प अंत वो नहीं होते जो आसानी से हो जाए, बल्कि वो होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होना चाहते। हमारी कहानी शुरू होती है टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित मंच विंबलडन से। साल 2010, कोर्ट नंबर 18 पर अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माहुत के बीच एक साधारण सा पहले राउंड का मैच शुरू हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मैच इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। पहले 4 सेट 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 के स्कोर पर बराबर रहे। अब मैच निर्णायक यानी 5वें सेट में पहुंच चुका था। विंबलडन के नियमों के मुताबिक उस समय 5वें सेट में कोई टाई ब्रेक नहीं होता था। इसका मतलब था कि मैच तब तक चलेगा जब तक कोई खिलाड़ी 2 गेम की बारारजीत हासिल नहीं कर लेता। और उस दिन न तो इस्नर हार मानने को तैयार थे, न माहुत। गेम के बाद गेम होते गए, स्कोर 10-10, फिर 20-20, फिर 50-50 तक पहुंच गया। दर्शक हैरान थे, खिलाड़ी पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन खेल जारी रहा। 2 दिनों तक सूरज ढलने के कारण मैच को रोकना पड़ दिया। तीसरे दिन जब खेल फिर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें इसी कोर्ट पर थीं। आखिरकार 11 घंटे और 5 मिनट के खेल के बाद कुल 133 गेम्स खेलकर जॉन इस्नर ने 5वां सेट 70-68 से जीता। यह न सिर्फ टेनिस बल्कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के इतिहास का सबसे लंबा मैच बन गया। इस मैच ने एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खेल की समय सीमा पर ध्यान देना जरूरी है? इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने अपने फाइनल सेट में किसी न किसी तरह के टाई ब्रेक को अपना लिया, ताकि ऐसा मैराथन मैच फिर कभी ना हो। अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां टाइमलेस टेस्ट का एक अनोखा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। साल 1929, डरबन, साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐसा टेस्ट मैच शुरू हुआ जिसे नतीजा निकलने तक खेला जाना था, चाहे उसमें कितने भी दिन लगे। मैच शुरू हुआ और दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। दिन बीतते गए, बारिश ने भी खलल डाला, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। 9 दिनों का खेल हो चुका था। इंग्लैंड को जीतने के लिए 42 रन चाहिए थे और मैच रोमांचक मोड़ पर था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इंग्लैंड की टीम को वापस घर लौटने के लिए अपना जहाज पकड़ना था और जहाज रुकने वाला नहीं था। 10वें दिन भारी मन से दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रॉ घोषित करने का फैसला किया। यह क्रिकेट इतिहास का आखिरी टाइमलेस टेस्ट था। इस मैच ने साबित कर दिया कि अनंत काल तक चलने वाले खेल अव्यावहारिक होते हैं। इसके बाद समय सीमा वाले टेस्ट मैच ही मानक बन गए, जिसने खेल को एक निश्चित ढांचे में बांध दिया। बेसबॉल में भी ऐसे ही मैराथन मुकाबलों का अपना इतिहास है। 1981 में पॉटकेट रेड सॉक्स और रॉचेस्टर रेड विंग्स के बीच एक मामूली सा माइनर लीग गेम शुरू हुआ। 9 पारियों के बाद स्कोर बराबर था। फिर शुरू हुआ एक्स्ट्रा इनिंग्स का सिलसिला। रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई, लेकिन कोई भी टीम हार नहीं मान रही थी। आधी रात के बाद
32वीं पारी के बाद सुबह 4 बजे आखिरकार अधिकारियों ने खेल को स्थगित करने का फैसला किया। उस वक्त तक मैदान में गिने चुने दर्शक ही बचे थे। 2 महीने बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो उसे खत्म होने में सिर्फ 18 मिनट और 1 पारी लगी। कुल 33 पारियों का यह मैच प्रोफेशनल बेसबॉल के इतिहास का सबसे लंबा मैच बन गया। इस जैसे मैचों ने खेल की गति और दर्शक अनुभव पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया, जिसने भविष्य में खेल को तेज करने वाले नियमों के लिए जमीन तैयार की। फुटबॉल में मैच कभी कभी खराब मौसम, भिड़ढीच की अराजकता या सुरक्षा कारणों से अचानक रोक दिए जाते हैं। पुराने दिनों में नॉकआउट मैचों में ड्रॉ होने पर नतीजा निकालने का एक ही तरीका था, रीप्ले, यानी कुछ दिनों बाद एक और पूरा 90 मिनट का मैच खेलना। इससे टीमों के शेड्यूल पर भारी बोझ पड़ता था और फैंस के लिए भी यह थकाऊ होता था। कई बार फैन के विरोध और हंगामे के कारण भी मैच रद्द या रीशेड्यूल करने पड़े। इन घटनाओं ने फुटबॉल अधिकारियों को सोचने पर मजबूर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मैच मैनेजमेंट, भिड़ढीच सुरक्षा और फिक्सचर प्लानिंग को लेकर नियम बहुत सख्त हो गए। साथ ही रीप्ले की संस्कृति को कम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और फिर पेनल्टी शूटआउट जैसे निर्णायक तरीकों को अपनाया गया, ताकि एक ही दिन में विजेता का फैसला हो सके। तो इन अंतहीन मैचों ने नियम पुस्तिका को कैसे बदला? टेनिस में फाइनल सेट टाई ब्रेक या 10 पॉइंट सुपर टाई ब्रेक अब आदर्श बन गए हैं। क्रिकेट में लिमिटेड ओवर्स मैचों में टाई होने पर सुपर ओवर या बाउंड्री काउंट जैसे नियम आए, ताकि एक विजेता जरूर मिले। टेस्ट क्रिकेट में भी अब रिजर्व डे और डकवर्थ लुइस टर्न DLS मेथड जैसे नियम हैं, जो खराब मौसम से प्रभावित मैचों में नतीजा निकालने में मदद करते हैं। फुटबॉल ने भी गोल्डन गोल और सिल्वर गोल जैसे नियमों के साथ प्रयोग किया, लेकिन अंत में एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूटआउट के क्लासिक फॉर्मेट पर ही वापस लौटा। खेल को सिर्फ खत्म करना ही नहीं, बल्कि उसे तेज करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। 2023 में मेजर लीग बेसबॉल ने पिच क्लॉक की शुरुआत की, जिसने गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए समय सीमा तय कर दी। इसका असर तुरंत दिखा। मैच औसतन 25-30 मिनट छोटे हो गए। इसी तरह टेनिस में सर्व क्लॉक नियम उल्लंघन करने पर खिलाड़ियों को दंडित करता है, जिससे गेम की गति बनी रहती है। फुटबॉल में भी अब स्टॉपेज टाइम को ज्यादा सटीकता से जोड़ा जाता है, ताकि खेल में बर्बाद हुए समय की भरपाई हो सके। ये सभी नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि खेल न केवल एक निश्चित समय में खत्म हो, बल्कि दर्शकों के लिए ज्यादा आकर्षक और तेज गति वाला बना रहे। और फिर आई टेक्नोलॉजी, VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, फुटबॉल में DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, क्रिकेट में और हॉक-आई टेनिस में। इन तकनीकों ने मानवीय गलतियों को कम करके खेल को और ज्यादा निष्पक्ष बनाया है। अब गलत फैसलों के कारण होने वाले विवाद और रीमैच की जरूरतें काफी कम हो गई हैं। हालांकि इस पर भी बहस होती है कि क्या टेक्नोलॉजी खेल के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करती है, लेकिन यह सच है कि इसने कई मौकों पर सही विजेता तय करने में मदद की है। टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करने का एक और तरीका है कि मैच का अंत सही और निर्णायक हो। तो हमने देखा कि कैसे वो मैच जो कभी खत्म नहीं होना चाहते थे, उन्होंने ही आज के खेलों को एक आकार दिया है। इस नरमाहुत के मैराथन से लेकर डरबन के टाइमलेस टेस्ट तक हर उस अंतहीन मुकाबले ने एक सबक सिखाया। उन्होंने हमें टाई ब्रेक दिए, समय सीमा दी और टेक्नोलॉजी दी। उन्होंने कभी न खत्म होने वाले खेल के विचार को अस्वीकार्य बना दिया। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां हर खेल का एक साफ सुथरा, निश्चित और अक्सर रोमांचक अंत होता है। ये नियम सिर्फ पन्नों पर लिखी इबारत नहीं है। ये उन खिलाड़ियों के पसीने, उन दर्शकों के इंतजार और उन ऐतिहासिक पलों की विरासत है। अगली बार जब आप कोई सुपर ओवर या पेनल्टी शूटआउट देखें, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। अब आपकी बारी। आपने जो सबसे रोमांचक या पागलपन भरा स्पोर्ट्स एंडिंग देखा है, वो कौन सा था? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।